हेलो, मैं हूँ मिथिला आचरेकर। कट एंड स्टिच के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज का पेपर कटिंग बताया था। आज के इस एपिसोड में मैं क्लॉथ कटिंग बताने वाली हूँ। प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए मैंने ये दो कपड़े लिए। इसमें ये अस्तर है और ये ब्लाउज का क्लॉथ है। तो फर्स्ट मैं अस्तर कट करूँगी। इसके लिए मैं अस्तर को इस तरह से लिया है, सेल्वेज को सेल्वेज मैच करके लिया है। और मैं अभी इसके ऊपर जो मैंने पेपर कटिंग किया था वही रख के कटिंग कैसा होता है वो बताने वाली हूँ। तो इसमें पहले मैंने कल बताया था कि ये जो है गला मैंने कट किया है, लेकिन इस पे मैं गला पेपर फिजिंग पे करने वाली हूँ। तो मैं ये अक्खा रखूंगी। तो अभी मैं कैसा रख रही हूँ देखो। तो मैंने शोल्डर को इस तरफ लिया है, सेल्वेज को सेल्वेज मैच करके लिया है। और पहला कैसा रखना है वो मैं बता रही हूँ। फिर क्लॉथ को ऐसे खड़े में ही लेना है, अड़े में नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे स्लीव रखूं। ब्लाउज के लिए मैंने ये अस्तर लिया है और ये ब्लाउज का क्लॉथ है। तो अस्तर को मैंने सेल्वेज को सेल्वेज मैच करके लिया है। फर्स्ट मैं बैक कट करूंगी। तो बैक में मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं पेपर फिजिंग का नेक बताऊंगी। तो इसमें मैंने नेक आपको बताने के लिए किया था, लेकिन अभी मैं ये नेक बाद में कट करूंगी। अभी मैं यहाँ पे अक्खा रखूंगी। तो ये मैं पहला बैक ड्रॉ कर रही हूँ। ब्लाउज के लिए मैंने ये अस्तर लिया है और ये ब्लाउज का क्लॉथ है। तो अस्तर लेते वक्त मैंने एक किनारी को किनारी मैच करके लिया है, सेल्वेज को सेल्वेज, क्योंकि ब्लाउज या कोई भी कपड़ा कट करते वक्त हमको खड़े में कट करना है। इसलिए मैंने सेल्वेज को सेल्वेज मैच करके लिया है। और मैच करते वक्त और कपड़ा लेते वक्त इस्त्री ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा भी रिंकल्स आया तो फिटिंग में थोड़ा भी मतलब 1 सेंटीमीटर का रहेगा तो थोड़ा भी फ़र्क आता है, उसमें फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए इस्त्री करके लेना ज़रूरी है। तो ये मैंने सेल्वेज को सेल्वेज मैच करके बाद में अभी मैं पहला बैक रखूँगी। बैक रखते वक्त मैं शोल्डर को इस तरफ रखूँगी। तो मुझे बाकी के जो अपने ब्लाउज़ के ये बाकी के जो है फ्रंट वो मैं बराबर एडजस्ट कर सकूँगी। तो मैं यहाँ पे ऐसा रख रही हूँ। और पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि पेपर फिजिंग पे मैं नेक बताऊँगी। तो अभी मैं बैक कट करते वक्त कैसा कर रही हूँ देखो। तो बैक को मैंने ऐसा रखा है। फिर मैं ये फ्रंट का एक पीस है, इसका भी नेक मैं बाद में ही कट करने वाली हूँ। तो ये पीस मैं ऐसा रखूँगी और इसमें यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी, मार्जिन रहेगा, क्योंकि उसको हम लोगों ने ये एक दूसरे से ऐसा कट करके लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रखूँगी। फिर ये पीस मैं यहाँ रखूँगी, इसको भी यहाँ इस तरफ 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो पहले इस तरह से मैंने एडजस्ट करके लिया है। अभी मैं ये बैक का स्ट्रेट रखूँगी, क्योंकि नेक हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो ये एज इट इज़ ऐसा बाकी का जो है वो एज इट इज़ करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने कल पूरा मेजर परफेक्ट मेजर से कट किया है ये पेपर कटिंग। तो अभी ये जो नॉच किया है वहाँ पे हमारा मार्जिन है, ये हमारा बैक का ये मार्जिन है। एक्स्ट्रा क्रॉस रहेगा वो ऐसा कट कर देंगे। और ये टक्स का बैक टक्स का मार्जिन मार्किंग किया है। ये बीच में टक्स का लेंथ है। तो ये हो गया हमारा बैक। ये डार्क मैंने डार्क करके लिया। और ये जो डॉट है ये दोनों तरफ ये डार्क है, ये दोनों तरफ सेम आने चाहिए। ये मैं मार्जिन का लाइन ड्रॉ करके लूँगी। फिर
हम लोगों ने जो ये पीस रखा है उसका मैं मार्किंग करूंगी। ये देखिए ऐसा एडजस्ट करना है। समझो इधर थोड़ा कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि ब्लाउज में हमको नेक भी बनाना है, तो ऐसा मैं रख के आगे को मैं मार्क करूँ। इसके आगे मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखूँ। ये मैंने ये डॉट का लिया था ना इस फ्रंट का, तो मैंने उधर नॉच किया था, उधर मार्क करके लेना है। तो इसको 1/4 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूंगी। ये हो गया एक पार्ट, ये बना दूसरा पार्ट। तो इसको भी मैं यहाँ से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी और यहाँ से मैं स्ट्रेट रखूंगी क्योंकि इसका भी मैं नेक है वो पेपर फिजिंग पे करने वाली हूँ। तो ये थोड़ा सा सैल्वेज यहाँ से मैं कट कर दूंगी। ये इसमें आया तो चलता है क्योंकि ये अस्तर है, ये अंदर ही जाएगा, तो इसमें थोड़ा बहुत सैल्वेज आया तो चलेगा। समझो नेक आपको नहीं कट करना है पेपर फिजिंग पे तो ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा स्ट्रेट लेना है, पेपर फिजिंग पे लेना है, तो उसमें नेक कट करना जरूरी नहीं है। ये नॉच का इधर मार्क करके लेना है। ये देखो इस तरह से जो कटिंग है उसके बाजू से पहला ड्रॉ करके बाद में 1/4 इंच में एक्स्ट्रा का मार्किंग करें। ये समझो चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम लोग पेपर फिजिंग पे करेंगे तो यहाँ से 1 पीस रखा रखना है, जैसा मैंने बैक को रखा है वैसे। यहाँ पे मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, ये स्टिचिंग के लिए है। यहाँ से ऐसे अगर चाहिए आपको यहाँ से तो ये नेक आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर फिजिंग का बनाना है तो ये हम लोग 1 पीस ऐसा रखेंगे। तो अभी ये हमारा फ्रंट का 2 पार्ट हो गया। अभी हम लोग ये पहला कट करके लेंगे। ये बैक है तो बैक पहला इस तरह से मैं क्लॉथ पे ये मैं बैक कट करके ले रही हूँ। कट करते वक्त भी प्रिकॉशन लेना है क्योंकि दूसरा वाला कपड़ा कट ना हो। तो ये इस तरह से मैंने बैक को कट करके लिया। इस तरह से फिर ये हो गया फ्रंट का एक पार्ट और दूसरा पार्ट इस तरह। तो एक एक ये हमारा फ्रंट का 2 बाजू का 2 पार्ट, ये फोल्ड में क्लॉथ है तो मैंने ये दोनों एक साथ ही लिया है। और हमारा ऐसा अलग अलग टाइप्स के ब्लाउज के अलग अलग मतलब उसमें प्रिंसेस कट, कटोरी, 2 पीस कटोरी, 4 पीस कटोरी, फिर डिजाइनर ब्लाउज, ऐसे हमारे बुक्स भी रेडी है। किसी को चाहिए तो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। ये हो गया फ्रंट का एक हिस्सा। यहाँ पे मैं अक्खा ही रख रही हूँ नेक को क्योंकि मैं फिजिंग लगाने वाली हूँ। ये इस तरह से आया। कट करते वक्त घाई नहीं करना है, आराम से कट करो, नहीं तो नीचे कुछ कपड़ा रहेगा तो भी कट कर देंगे आप। ये देखो इस तरह से फिर ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैं कट कर दूंगी यहाँ से। अभी मैं ये जो मार्किंग है वो दूसरे क्लॉथ पे भी मतलब दूसरे हिस्से पे भी आनी चाहिए, इसलिए मैं ये ऐसा रख के थोड़ा सा टैप करूंगी इसको, तो दूसरे हिस्से पे भी मार्किंग आ जाएगा।
ये हो गया हमारा टक्स का, ये मार्किंग इस तरफ भी आ गया। जब हम लोग सिएंगे तो इजी होना चाहिए, इसलिए। तो ये हो गया हमारा एक। फिर ये दूसरा वाला है, इसको मैं ये 2 हिस्से में कट कर दूंगी क्योंकि इधर फोल्ड आया था, तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। अभी ये एक दूसरे के ऊपर स्टैम्प करूंगी। ये थोड़ा सा ऐसा रख के थोड़ा सा टैप करना है। ये ऊपर इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट का दोनों कट हो गया। अभी स्लीव बाकी रह गया है, तो अभी मैं स्लीव कट करूँगी। अभी मैं स्लीव का मार्किंग कर रही हूँ। स्लीव का ये नॉच किया है वो फ्रंट पार्ट है, तो ये वहाँ पे भी आप मार्क करके रखो, नहीं तो बाद में जब आप ओरिजिनल ब्लाउज जब सिएंगे तो फ्रंट बैक में सेम आ जाएगा। इसीलिए पहले ऐसा मार्क करके रखो, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। बैक और फ्रंट कौन सा है वो पहला मार्क करके ही रखो, तो उसमें मिस्टेक नहीं आएगा। ये हो गया हमारा, ये फ्रंट है और ये बैक का है। तो अभी मेरा ये स्लीव भी कटिंग हो गया। ये दोनों स्लीव मैंने साथ में लिया है। ब्लाउज का भी मेरा पेपर कटिंग 28 से लेके 42 साइज तक, 8 साइज मेरा प्रिंसेस कट में भी रेडी कटिंग है। मतलब किसी को सिर्फ सिलने को आता है और कटिंग नहीं आ रहा है, तो रेडी पेपर कटिंग रख के आप कट करके स्टिच कर सकते हो। वैसा भी आपको अगर चाहिए रहेगा तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे मैं बता रही हूँ, उस फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये ब्लाउज का क्लॉथ लिया है अभी मैंने, और इसको भी सेल्वेज को सेल्वेज मैच करके लेना है, किनारी को किनारी मैच करके लेना है। और कटिंग करते वक्त डिज़ाइन देखना ज़रूरी है, डिज़ाइन वन वे है या ऑल ओवर सेम है वो देखना ज़रूरी है। तो मैंने ये ऑल ओवर सेम है इसलिए मैंने ऐसा रखा है। तो मैं अभी इसके ऊपर जो हम लोगों ने अभी अस्तर कटिंग किया है वो रखने वाली हूँ। तो अस्तर को पहला कपड़ा कैसा रखना है वो एडजस्ट करके देखो आप, कपड़ा आ रहा है क्या, कभी कभी कम ज़्यादा रहता है, तो पहले एडजस्ट करके देखो। समझो ये मेरा बैक है और बैक मैंने ये फोल्ड पे, क्योंकि फ्रंट ओपन है तो फोल्ड पे ही लेना है, तो मैंने ये बैक लिया पहला। फिर मैं ये पीस एडजस्ट करके देखूंगी और मुझे ये देखो स्लीव भी उसमें आना है, तो स्लीव में पहला रखूंगी ऐसे, और खड़े में ही सब रख रही हूँ मैं। तो ऐसा पहला स्लीव आया, फिर ये पीस समझो मैंने ऐसा रखा है। पहला मैच करके देखना है कैसा बैठ रहा है, वो बराबर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है कपड़े में, तो पहला एडजस्ट करके देखो। अभी मैं ये ऐसे इस तरह से मैंने पिन लगा के लिए है, आपको भी लेना है ताकि कपड़ा हिल नहीं हिल यहाँ से हिल ना पाए। तो मैंने अभी ये पिन लगा के लिया। अभी मैं एज इट इज़ कट करूँगी। जैसा अस्तर मैंने कट किया है वो परफेक्ट मेजर से कट किया है, तो अभी ज़रूरी नहीं है किसी का जगह एक्स्ट्रा रखना। ये देखिए इस तरह से मैं एज इट इज़ कट करूँगी, और पिन लगा इसलिए वो कपड़ा हिलेगा नहीं। और बैक का मैंने फोल्ड लेना ज़रूरी है, देखो नहीं तो बैक ओपन हो जाएगा, इसलिए फोल्ड लेना जरूरी है। ये हो गया हमारा बैक का। ये
फिर ये हमारा स्लीव और ये फ्रंट का पोर्शन है। पिन लगा के लिया है तो हिलेगा नहीं। तो अभी मैं स्लीव का कटिंग करूंगी। ये हमारा स्लीव हो गया और स्लीव को भी मैंने वैसे ही एडजस्ट किया है। फ्रंट और बैक का पहला नॉच करके रखो। फ्रंट में मैंने थोड़ा नॉच किया है तो समझ में आता है कि फ्रंट है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट। ये देखो ये फ्रंट है तो यहाँ नॉच करके ही रखो। तो ये फ्रंट और ये बैक, ये स्लीव का 2 पार्ट हो गया। अभी हमारा ये फ्रंट का पोर्शन है। ये देखो और ये पिन लगा इसी वजह से हिल नहीं रहा है यहाँ से। ये हमारा फ्रंट का कटिंग है। समझो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो गया तो बाद में आप कट कर दो, कोई वांदा नहीं। लेकिन पहला एडजस्ट करके देखना ज़रूरी है, नहीं तो कभी कभी कपड़ा कम रहता है, बाद में पता चलेगा तो सब आपका अस्तर का कटिंग वेस्ट जाएगा। इसलिए पहला देखना ज़रूरी है। इसलिए मैंने पहला एडजस्ट करके दिखाया। अभी ये हमारा फ्रंट का एक हिस्सा कट हो गया। अभी ये दूसरा हिस्सा। ये देखो पिन लगाया तो हिलेगा नहीं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो कट कर दो। अभी हमारा ये फ्रंट का हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये स्लीव हो गया और ये बैक हो गया। अभी हाँ हम लोग इसको कैसा स्टिच करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और नेक कैसा बनाना है इसको हम लोग पहला कोई कैसा इसमें स्टिच करता है, कभी कभी कपड़ा हिल जाता है तो उसका अलग सा तरीका मैं बताने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब आपको बताऊंगी और वो आपको देखना ज़रूरी है तो आपको पता चलेगा कि हमारा अलग अलग ट्रिक कैसा है। वो मेरे हर एक वीडियो में आपको अलग अलग तरीका सीखने को मिलेगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।